students, today's second exam corner based on Gauss's law. Here is first question. Two charges minus 2q and plus 2 are located at points A0 and 4A0. What is the flux due to these charges through a sphere of radius 3a with center origin? देखो ये है आपका फिगर सॉल्यूशन 1 का। A0 पे आपका -2q चार्ज है और +q ये जो चार्ज है वो आपका कहाँ है 4A0 पे। ये चार्ज है आपका +q कैपिटल है। अब कह रहा है कि due to these charges through a sphere of radius 3a with center origin, what is flux? अब according to Gauss's law, flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times of the whole charge enclosed by the surface. तो यहाँ जो फ्लक्स होगा फ्लक्स फाई इक्वल -2q अपॉन एप्सिलॉन। क्यों? बिकॉज +q चार्ज is not enclosed by the surface. ये जो +q चार्ज है इस स्पेयर से बाहर होगा क्योंकि इसकी रेडियस क्या होती है 3a0, ये यहीं से होकर के जाएगा और ये 4a0 है। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा उसी चार्ज के कारण फ्लक्स आपका होगा। इससे होकर के फ्लक्स उसी चार्ज के कारण निकलेगा। तो यहाँ इनवर्ट फ्लक्स होगा क्योंकि -2q चार्ज है। तो यहाँ जो फ्लक्स इनवर्ट होगा वो -2q/ε0 होगा। इसके कारण कोई भी फ्लक्स इससे होकर के नहीं पास होगा। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। Now second question, a charge small q is placed at the center of a cube of side n. What is the electric flux passing through each face of the cube? देखिए ये सेकंड क्वेश्चन charge small q is placed at the center of a cube of side n. देखो ये आप जो क्यूब बनाते हो, क्यूब जो आप देखो क्यूब में देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब्स। Here is a small cube size and its size is L. तो जो फ्लक्स होगा फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ phi E equal q upon epsilon।
it does not matter what will be the shape of the enclosed closed surface. अब देखो यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इस होल ट्यूब से निकलने वाला फ्लक्स है. There are 6 spaces included, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So flux passing through each space of the tube there are 6 spaces. So flux passing through each tube each surface, each face इक्वल, इसमें 6 से डिवाइड कर दिया गया, Q by 6 एप्सिलॉन. This will be complete answer of question number 2. These questions are very small answer type questions. Question number 3 की तरफ देखा जाए, कह रहा है what is the electric flux through the surface S. ये आपका सरफेस दिया हुआ है. यहां से कंफ्यूजन की बात ये है, ये जो सरफेस है वो जिगजैग है, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा है. अब आप सोचते होंगे कि क्या होगा इसमें. अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि net flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times of the whole charge enclosed by the surface. It does not matter what is the shape of the surface. तो यहाँ देखो, पहली बात इसकी इनक्लोज्ड कितना चार्ज है. तो एसी इनक्लोज्ड जो चार्ज है वो +2Q है और -2 है. तो इसको देखा जाए +2Q एंड -2. टोटल चार्ज कितना हो गया, ये दैट इज +2Q एंड -3Q, क्योंकि इस सरफेस से बाहर है उसको हम नहीं लेंगे, दैट इज +2. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड upon size or shape of surface. So phi E equal +Q means Q upon epsilon. This is net flux. आप यही कंफ्यूज कर जाते हो कि उसका शेप क्या है. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सबको ऐड कर लो, जिनको ये मालूम है कि इसके अंदर का है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका शेप क्या है. तो शेप पे डिपेंडेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखें. Which path is followed by electric field line center A, B, C or D? देखो,
पहली बात ए बी सी को हम लोग लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ए बी सी जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आती 0 होगी। ये कंडक्टर है, जो डी वाला पार्ट है वो करेक्ट है, डी इज करेक्ट। क्यों? वेर इज करेक्ट? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज रेडियल। ये इस तरह से निकलती हैं। आप देखिए, जैसे ये आपका है सब, ये स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साथ रेडियल है। ऐसा लगेगा कि रेडियस, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आप देखिए कैसे आ रही है, वो ऐसे आ रही है इस तरह से, और जो दूसरी तरफ है वो आपकी ऐसे आ रही है। मतलब दिस इज रेडियल। ये फोर्स जो है वो डी है, वो रेडियल है, इसलिए पार्ट डी इज करेक्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। Then question number 5, the radius of Gaussian surface including the surface is half. How does the electric field through the Gaussian surface change? कह रहा है कि Gaussian surface की रेडियस को आधा कर दिया जाता है जो चार्ज से इंक्लूड किए हुए। तो how does the electric flux through the Gaussian surface change? गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो कैसे चेंज होगा? तो इसका आंसर बस नहीं होगा, गॉस सरफेस डज नॉट चेंज। जैसे इसका आंसर हो जाएगा when radius is half, then there is no change in flux, because it does not depend upon shape or size of surface। तो अगर रेडियस को आप आधा कर दो, गुना कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए सीधी सी बात है, फाइव इक्वल टू अपॉन एक्स है, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ रेडियस और द शेप ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू चार्ज conducting spheres of radius r1 and r2
connected to each other by a wire. What is the ratio of electric field at the surfaces of the two spheres? So we connect two charged conducting spheres of radius r1 and r2 connected to each other by a wire. इसको दो चार्ज कंडक्टर हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिसकी रेडियस r1 और r2 है। इनको कनेक्ट कर दिया गया एक दूसरे से एक वायर के द्वारा। अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। देखो ये दो स्फीयर हैं आपके, एक की रेडियस है आपकी r1 और दूसरे की r2। ये r1 है और इसकी r2। इसको एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। इसके चार्ज Q1 है और इसकी Q2 है। जो वायर से कनेक्ट है तो ये तब तक चार्ज, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो V इक्वल आपका हो जाएगा वन अपॉन 4 पाई। V इक्वल आपका होता है Q1 प्लस Q2, या आप C1 V1 प्लस C2 V2 आप लिखते हो। तो ये केस कुछ दूसरा हो जाता है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स, आपकी रेडियस अलग अलग है। अगर इस पर चार्ज Q1 है तो इसका पोटेंशियल आप देखो V1 आपका हो जाएगा पहले तो इसका मीन टोटल निकाला जाए। टोटल इसका पोटेंशियल आप देखो कितना होता है। ये चार्ज अलग है लेकिन जब इनको कनेक्ट किया जाएगा तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल आपका सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल मतलब V1 पर V2 हो जाए तब तक इससे फ्लो होता रहेगा। तो V पर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, तो Q1 by R1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कट जाता है और आपका Q1 by R1 इक्वल Q2 by R2। अब दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात देखें तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1 स्क्वायर। E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2 स्क्वायर। E1 by E2 हमको निकालना है, इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा Q1 by Q2 इंटू R2 by R1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो Q1 by Q2 इक्वल R2 by R1 का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा क्या? Q1 by Q2 इक्वल R1 by R2। इसको लिख सकते हैं R1 by R2 इंटू R2 by R1 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका R2 by R1 मीन्स E1 by E2 हमको मिलता है R2 by R1। ये फिर से आप देख लीजिए, दो कह रहे हैं, दो कंडक्टर हैं, चार्ज कंडक्टर हैं, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो ये पोटेंशियल इसका मतलब सेम है तभी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। ये कनेक्टेड है ऐसा कह रहा है। तो अगर
पोटेंशियल सेम है, ऐसा नहीं कि चार्ज करने के बाद कनेक्ट किए गए हैं, ये कनेक्टेड है इसलिए पोटेंशियल सेम है। अगर चार्ज करने के बाद कनेक्ट किया जाता तो उस कंडीशन में आप आगे पढ़ोगे, मैंने पढ़ तो नहीं है आपका हो जाएगा V कॉमन पोटेंशियल होता है V पर C1 C2 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 ये होता है। लेकिन यह कह रहा है कि जो चार्ज कंडक्टर हैं इनको वायर से जोड़ा गया है, पहले से ही कनेक्टेड है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है दोनों। पोटेंशियल आपका होता है 1/4πε/Q/r फार्मूला 1/4πε कट जाता है, Q1/r1 = Q2/r2 मिल जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट कर रहे हैं, E = 1/4πε/Q/r² होता है, E1/E2 हम निकालेंगे तो ये आया आपका R1 R2, ये 1/4πε कट जाएगा, Q1/Q2 और ये ऊपर चला जाएगा। यहां से Q1/Q2 हम निकालेंगे, ये R1/R2 होगा। Q1/Q2 की वैल्यू R1/R2 हमने रख दिया। अब देखो R1/R2 रखने के बाद R2 कटेगा, R1 कटेगा, तो ये R2/R1 यहाँ मिलेगा। E1/E2 = R2/R1, ये हमको मिलेगा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। A conducting shell of a spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge capital Q. A charge small q is placed at the center of the shell. What is the surface charge density on? पहला कह रहा है इनर सरफेस, बी कह रहा है आउटर सरफेस ऑफ द शेल। देखो इसको जरा देख बनाया क्या है सॉल्यूशन 6। ये आपका शेल है जिसकी आउटर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस आपकी इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। इसकी प्लस क्यू चार्ज नहीं तो प्लस क्यू, ये कैपिटल क्यू चार्ज है। अब जानते हो कंडक्टिंग स्फीयर अगर होता है, कंडक्टिंग शेल होता है, तो अगर इसको हम चार्ज देते हैं तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज चला जाता है। और दूसरी चीज कह रहा है चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। स्मॉल क्यू यहां सेंटर पे रखा। अब पहला पूछ रहा है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, बी आउटर सरफेस ऑफ द शेल। देखो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये नेगेटिव हो जाएगा और क्यों होगा, तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन minus q charge at inner surface तो सरफेस चार्ज डेंसिटी
at inner surface. सिग्मा इनर ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए होता है तो माइनस क्यू अपान 4πr1 स्क्वायर एरिया इक्वल 4πr स्क्वायर। अब बी कह रहा है कि आउटर सरफेस तो जो नेट चार्ज होगा अगर नीचे माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो रहा है तो ऊपर प्लस क्यू हो जाएगा फैक्टर क्यू प्लस स्मॉल। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आउटर ये आपका हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाई 4πr2 स्क्वायर। अब इसका सेकेंड पार्ट करना है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू एक्स इज ग्रेटर देन आर। यहां कहीं पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपकी x है। तो अब आप जानते हो ये शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे तो इक्वल 1/4πr स्क्वायर। तो यहाँ जो आपका जो सेकेंड पार्ट है ये कह रहा है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 परहैप्स ये कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू एक्स इज ग्रेटर देन r2 x is greater than r2 that is point P lies at external point of surface at external point surface area away the surface। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, तो चार्ज की बात है इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपान एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये रहा अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम आगे बनाएंगे तो फिलहाल इससे कुछ क्वेश्चंस और हैं। और आपके लिए हम बता दें कि गॉसेस लॉ पे 3 डेरिवेशन जो है आपको हमने कराया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, और एक तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये तीनों डेरिवेशन आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, इसमें से प्रायः पूछा जाता है, आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व फिर नहीं कराएंगे क्योंकि ये थियरी में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव